मैं मीडिया कर्मी अपने जितने भी भाई बंधु हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ पे जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हम यहाँ पे पीएचसी ऑफिस में कर रहे हैं, तो मैं नवदीप सिंह यूनाइटेड फ्रंट का मेंबर। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारी जो 6 तारीख को जो पिछले बार हमने जो डिसाइड किया था, जो हमने मीडिया कर्मियों के थ्रू बोला था कि 6 तारीख को हमारा जो प्रदर्शन होने जा रहा है जो हमारा यूनाइटेड फ्रंट का, तो उसमें हमने एक चीज़ ये भी बोली थी कि अगर असेंबली की डेट में अगर कोई बदलाव आता है तो उसके लिए हमें दोबारा से हमें सोच विचार करना पड़ेगा। तो अभी जो असेंबली है जो 23 तारीख को जो शुरू होने जा रही है, तो उसमें हमने ये बदलाव किया है कि जो 6 तारीख का जो हमारा जो प्रोग्राम है उसको हमने एक्सटेंड करके 23 तारीख को हमारे जितने भी ऑल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे डेली वेजर हैं वो 23 तारीख को जहां जम्मू में इकट्ठे होंगे और हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है सरकार के खिलाफ, जो उन्होंने एक जो पिछली असेंबली में जो कमेटी गठित की थी और हमारे डेली वेजर भाइयों के साथ एक झूठा उन्होंने एक कमेटी का एक उन्होंने झांसा दिया था कि 6 महीने के अंदर अंदर कमेटी जो है एक रिपोर्ट देगी। तो आज 6 महीने जो पूरे हो चुके हैं, तो लिहाजा गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं आया है। लिहाजा यूनाइटेड फ्रंट ने ये डिसाइड किया है कि 23 तारीख को बहुत बड़ा प्रदर्शन जम्मू के अंदर, जो सभी ऑल डिस्ट्रिक्ट हमारे जो भाई बंधु हैं, आपके मीडिया माध्यम के से हम उनको अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे डेली वेजर हैं वो इकट्ठे होके जम्मू में असेंबली के दौरान एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाए और सोई हुई सरकार को और जो उनकी कमेटी है, जो कमेटी सोई हुई है, जिन्होंने आज तक अपनी रिपोर्ट को छुपा के रखा हुआ है, तो मैं अपने जितने भी हमारे जो अपोजिशन है, सरकार की जो अपोजिशन में जो बैठे हुए हैं हमारे, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि डेली वेजरों का जो मुद्दा है उसको जोर शोर से उठाया जाए, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ वायदा किया था और लास्ट असेंबली में आपने देखा था कि डेली वेजरों के ऊपर वहां पे असेंबली में कितना हल्ला गुल्ला हुआ था और अपोजिशन ने वहां से बायकॉट किया था। तो मैं लिहाजा अपोजिशन से दोबारा अपील करता हूं कि जैसे असेंबली शुरू होती है सबसे पहले जो डेली वेजरों का जो 60,000 हमारे जो डेली वेजर हैं और पीएचई के हमारे जो 20,000 डेली वेजर हैं, उनके परिवार हैं, उनके बारे में सोचा जाए और सबसे पहले उसका जवाब असेंबली के अंदर दिया जाए कि कमेटी का क्या बना। जय हिंद, जय भारत। चीफ सेक्रेटरी साहब जो है इस कमेटी के चीफ बने थे, क्या आपको लग रहा है वो बोल सकते हैं सरकार के अलावा कोई बात कर सकते, क्योंकि ये कहा जा रहा है एलजी भी डेली वेजर है और चीफ मिनिस्टर भी डेली वेजर है। देखिए दोनों ही डेली वेजर हुए तो चीफ सेक्रेटरी साहब कैसे? देखिए ये तो एक जुमले वाली बात होगी ना कि एलजी भी डेली वेजर है और चीफ सेक्रेटरी भी, वो तो सभी को पता है कि उनका ओहदा क्या है, ठीक है, और उनकी पावरें भी क्या है वो सभी को पता है। ये डेली वेजर का ये एक मजाक वाली बात है। देखिए अगर सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। ये एक झूठे, अगर नहीं करना चाहती तो उन्होंने कमेटी क्यों गठित की? ये सरकार को सवाल पूछा जाए। आप मीडिया कर्मियों से सवाल पूछिए कि आपने 6 महीने का टाइम मांगा था और आज तक आपने उसका फैसला क्यों नहीं दिया, और ये पब्लिक में आपने बोला हुआ है, असेंबली में बोला हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है, तो इसका फैसला तो सरकार ने करना है ना। वो अपोजिशन पूछेगी ना दोबारा उनको। तो बाकी हमारा प्रदर्शन आपको पता है कि हमने पिछली बार भी असेंबली तक हम पहुंच गए थे, तो इस बार भी हम चाहते हैं कि कोई ऐसा कोई हल्ला गुल्ला ना हो, कोई तोड़ फोड़ ना हो, पीसफुली हमें प्रोटेस्ट जो करने दिया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि सरकार कोई भी प्रोटेस्ट है वो दबाने के लिए कोई ना अपने हथकंडे अपनाती है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारा पहले भी वही स्टैंड था कि जब तक हमें रेगुलेशन पॉलिसी नहीं मिलेगी हम लोग पीछे नहीं। यूनाइटेड फ्रंट अपने वायदे पे कायम है, ये पीछे हटने वाला नहीं है। 6 महीने में कोई भी अपोजिशन नेता जो आपके लिए बोलता वो नजर नहीं है। देखिए मैंने भी सोशल मीडिया सुनते रहता हूँ, उसमें हर बार कोई ना कोई आपके मीडिया जो भाई हैं हमारे, वो कोई ना कोई क्वेश्चन डेली वेजर का करते हैं, तो लेकिन यह है कि वो उनका यही जवाब होता है कि हमने करना है, हम करेंगे। लेकिन हमारा भी यही सवाल है, जब तक आप नहीं करोगे यूनाइटेड फ्रंट पीछे हटने वाला नहीं है, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे।